हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग चालू करते हैं कक्षा 10 का दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण को थोड़ा सा बढ़िया सा देखेंगे। अगर आप इसका बेस थोड़ा समझ जाएंगे तो बाकी सवालों को लगाने में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या होता है, जैसे देख लें हम लोग कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, चर आता है। 9th क्लास में आप पढ़े थे। चर क्या होता है, चर कौन सी राशियां होती हैं। चर माने चर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर जिनका मान क्या होगा, बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपको यक्स लिखा गया है, वाई लिखा गया है, ये सब राशियां क्या कहलाती हैं, चर होती है ना। चर इनका मान क्या होता है, अलग अलग आता है। अलग अलग समीकरणों में अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए आप x+3 ले लें तो x+3 इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करें 1 रखते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस कितना आएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये x का वैल्यू आपका आ जाता है ना। x का वैल्यू ये आएगा। अगर मान लो x-3 इक्वल टू 1 हम लोग लेते हैं, अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 3 इक्वल टू कितना आएगा 4। देखिए x की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। x के मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए x को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं ना। ये चर होता है। अब द्विचर माने क्या हो गया, एक चर तो ये हुआ, एक चर ये हुआ। ये सब क्या, अगर दो चर में कोई समीकरण लिखा जाएगा तो उसे हम लोग द्विचर में समीकरण बोलते हैं, दो चर में समीकरण बोलते हैं ना। तीन चर में भी समीकरण होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। तीन चर में समीकरण होता है, हमको खाली क्या देखना है, केवल दो चर में समीकरण देखना है। अब द्विचर में हमको क्या देखना है, रैखिक समीकरण देखना है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, कक्षा 9th में आप लोग पढ़े थे। रैखिक समीकरण क्या होता है ना, रैखिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, यह ऐसा समीकरण होता है, ऐसा बीजगणितीय समीकरण होता है जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। जिसमें चर की घात 1 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं। चर की घात इसमें कितनी होती है, 1। चर की घात कितनी होगी, 1 होती है, घात 1 होती है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लो ये लिखा है 3 + x इक्वल टू कितना लिखा है 1, तो ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। अगर मान लो 3 + x² + x इक्वल टू 1 लिखा है, इसमें चर की घात मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। ये दो चर में रैखिक समीकरण होता है। अब हमको ये क्या होता है, इसको क्या घात कितनी है, 2 है। जब इसकी घात 2 है तो ये क्या होगा, रैखिक समीकरण नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इसको। इसमें चर की घात कितनी है, 2 है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघातीय समीकरण हो जाता है। हमको क्या देखना है, जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो। अब ये तो हो गया एक चर में रैखिक समीकरण हुआ। दो चर में अगर रैखिक समीकरण कहा जाएगा, 3x + 2y इक्वल टू मान लो 1 लिखा गया है। इसमें दो चर हैं, एक x है, एक y है। दो चर है तो दो चर में रैखिक समीकरण माने इसकी भी घात कितनी है, इसकी भी घात कितनी है, 1 1 है ना। दोनों की घातें कितनी है, 1 1 है। इसलिए दो चर में क्या होगा, रैखिक समीकरण होता है। तो जब कोई समीकरण, जब कोई बीजगणितीय समीकरण इस प्रकार से लिखा गया हो, उसमें चर की घातें कितनी हो, 1 हो, और उसमें दो चर हो, तो ऐसे रैखिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, द्विचर में रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर रैखिक युग्म पूछा जाता है, रैखिक समीकरण युग्म पूछा जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है, समीकरण युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, दो जहां पे है ना। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ऐसा जब क्या होते हैं, दो रैखिक समीकरण लिखे गए रहते हैं ना। जब दो रैखिक समीकरण लिखे गए रहते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3x + 2y इक्वल टू 1 लिखा है, एक समीकरण ये हो गया। फिर x - 3y इक्वल टू कितना लिखा है, 2। ये देखो इसमें क्या हो, दो समीकरण है और दो चर में है और सब रैखिक है, सबकी घातें कितनी है, 1 है। इसको हम लोग बोल देते हैं रैखिक युग्म समीकरण बोल देते हैं ना। रैखिक युग्म का समीकरण ये होता है।
तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या चीज आता है, आपसे ये पूछा जाता है, जैसे आप लोग क्या पढ़े थे, 9th में पढ़ा गया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, या इसको बोलते हैं ज्यामितीय रूप में लिखिए, नहीं, रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप, का ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप माने क्या हो गया, इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे इसको क्या करना है, शो कर देना हमको। तो इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे शो करना है। तो देखते हैं कैसे, हम लोग 9th में देखे थे, यहां पे भी देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू मान लो लिखा 4। अब इसको क्या करना है हमको, ग्राफ में बताना है, ग्राफ पे बताना है। तो ग्राफीय जब इसको हम लोग निरूपण करेंगे तो ही ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा ना। तो कैसे इसको हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए थे, वहां पे आपको याद होगा, पहले हम लोग क्या किए थे, x इक्वल टू कितना रखे थे, 0। x इक्वल टू 0 रखने पर हम लोग दो बिंदु प्राप्त करते हैं ना, ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु लेके आते हैं। एक्स वाई जब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 होगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो y का एक वैल्यू कितना आया, 2 आया। जब y इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जब हम लोग y का 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आएगा। यहाँ पे देखो हमको 2 पॉइंट मिले। आप चाहो तो इसको साड़ी के रूप में, जैसे आपके बुक में बनाया गया है, साड़ी के रूप में इसको बना सकते हैं ना। यहाँ पे आप x कर दो और जो y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा 4 माइनस x अपान 2, देखो गुणा में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा ना, पक्षांतर करके हम लोग लिख देंगे इस तरह से। जब x का वैल्यू हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू 2 आया है। जब हम लोग क्या किए, y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। ये पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इस तरह से। जब ये पॉइंट लिख लिया तो इनका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे देखिए इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, इधर माइनस x होता है, इधर कौन होता है माइनस y होता है। याद कीजिए 9th में चीजों को आप लोगों ने किया था। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंटों को इस पे शो करना है। हम लोग कुछ कुछ दूरी पे पॉइंटों को ले लेते हैं, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाता है। ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निशान कितना होता है 0 0। इधर भी हम लोग ले लेंगे 1, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस चलेंगे ना, इस तरह से होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x का 0 और x का मान 0 और y का मान 2 देखते हैं ना। तो 0 और 2 कहां पे होगा, x का मान 0, देखो x का मान 0 कहां होता है, y अक्ष पे होता है, और y का मान 0 कहां होता है, x अक्ष पे होता है। तो जब ये पॉइंट देखो 0, x का वैल्यू कितना है 0 है, तो यानी कहां होगा पॉइंट, y अक्ष पे होगा। बात समझ में आ रहा ना, जब x का वैल्यू 0 है तो कहां होगा, y अक्ष पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 2, यानी y पे कितना देखना है 2, y पे 2, तो हो जाएगा 0 और 2 पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 4 और 0, यानी जब आपकी y 0 है तो y 0 कहां होता है, x अक्ष पे होता है। देखिए x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, y अक्ष पे x का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ध्यान रखेंगे पूरे y अक्ष पे x का वैल्यू क्या होगा 0, और पूरे x अक्ष पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा। अब ये जो पॉइंट आ दो x का, जब हम y का वैल्यू 0 लिए यानी x अक्ष पे आएंगे, x पे कितना चलना है 4 चलना है, 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये बिंदु x का वैल्यू तो 4 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग जो रेखा खींचेंगे, यही इस रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण हो जाता है। इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सारी चीजें कहाँ की हैं 9th की हैं।
अब हम लोग देखते हैं अगर रैखिक समीकरण युग्म दिया है तब उनका हम लोग ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे ना। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। रैखिक समीकरण युग्म पहले हम लोग बना लेते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म मान लो लिखा गया है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म अगर मान लो कोई लिखा है जोड़ा में है ये, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है ना, एक तो ये लिखा है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा है ना, 3 लिखा है। कहा जाए ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो या ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख देते हैं। पहले इक्वेशन से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू, जब हम लोग क्या करते हैं 0 रखते हैं, जब x इक्वल टू कितना होगा 0, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 6, ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला, कौन सा पॉइंट मिला, x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना -6। आप यहाँ पे एक बिंदु लिख सकते हैं, यानी कि रेखा पे एक बिंदु मिला, रैखिक समीकरण पे एक बिंदु मिला, वो रेखा बनती है, रेखा पे एक बिंदु कौन सा हो गया 0 और -6, 0 बना और -6 बना, एक बिंदु से मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 0 रखते हैं, जब y को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इसको जब कट करेंगे 3, तो यहां से देखो बिंदु हमको क्या मिल गया, यहां से एक बिंदु और मिला, वो बिंदु कितना मिला आपको 0, x पहले x को लिखते हैं, भुज को लिखते हैं, जो x होता है पहले लिखा जाता है, तो 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0। तो चलो ठीक है, ये तो हमको समीकरण 1 से मिल गया। फिर समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से देखिए, जब समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 2 को जब लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, जब क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जब x का वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 3, तो y इक्वल टू, देखो माइनस उधर जाएगा तो देखिए जो माइनस है माइनस उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ये ना। ये बात समझ में आता है ना, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा नहीं माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दरअसल ये होता कैसे है, ये होता है ऐसे, -1 y इक्वल टू कितना होगा 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/-1, ये माइनस का होगा ऊपर चला जाता है, तो -3, y का वैल्यू -3 आ जाएगा। बिंदु यहाँ पे मिलेगा, कौन सा बिंदु मिल जाएगा आपका, बिंदु मिल जाएगा, पहले x को रखेंगे 0 और y का वैल्यू -3, इस तरह से पॉइंट यहाँ पे आपको मिला। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग, देखो फिर क्या करते हैं इसमें, एक मिनट, देखो हम लोग क्या करते हैं, फिर जब हम लोग इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू 0 है, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, देखो यहां जब 0 हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे बिंदु आपको एक और मिल जाएगा, बिंदु मिलेगा कौन सा, x इक्वल टू 3 और y का वैल्यू 0। अब इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे इनको। 2 रेखाएं हमको मिली हैं, पहली रेखा ये हुई, दूसरी रेखा का डाटा ये हुआ, तो पहली रेखा को शो करना होगा, तो हम लोग को देखो अभी बताया हूं कि y अक्ष पे x का वैल्यू 0, x अक्ष पे y का वैल्यू कितना होता है 0। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 है तो y ये बिंदु कहां होगा, y अक्ष पे होगा, और कहां होगा माइनस में होगा, माइनस में, देखिए इस तरह से होगा ना, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर भी हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर -5 हो जाएगा,
-6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 ना, ऐसे इधर चला जाएगा -1 -2, इधर हो जाएगा -3। इस तरह से हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे, बना लेते हैं ना। अब देखते क्या है, अब 0 - 6 को हमको शो करना है, x का वैल्यू 0 यानी y x पे कहीं कहीं होगा ना। तो देखो y पे कितना -6 है, तो -6 यानी 0.82 यहाँ पे मिला आपको। देखो y का वैल्यू -6 है और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 और -6, ये पॉइंट आपको बनेगा। दूसरा पॉइंट कितना है इसमें, दूसरा पॉइंट आपको है 3 और 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट कहां, देखो y का वैल्यू 0 है, कहां होगा, x अक्ष पे होगा। तो यहाँ पे x अक्ष पे यानी पे देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है, इधर को होगा, ये प्लस x होता है ना, ध्यान है ना इसको, ये प्लस y होता है, ये -x होता है, ये कौन होता है, -y होता है ना। अब देखो 3 और 0 को शो करना, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। तो जो पहली रेखा है आपकी, पहली रेखा है आपकी कहां जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, ऐसे जा रही है, नहीं, ये पहली रेखा आपकी हो गई, पहली रेखा हो गई। इसका जो पॉइंट है, पॉइंट हम लोग इसका इस पॉइंट को लिख देते हैं, कितना ये 3 है और 0 है ना। फिर दूसरी रेखा के लिए देखते हैं, दूसरी रेखा के लिए पॉइंट कौन कौन से हैं, एक बिंदु तो 0 - 3 है, x का वैल्यू कितना है 0, जब x का वैल्यू 0 निश्चित y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे कितना है -3 है, -3 कितना होगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 और -3 हो जाएगा, इस तरह से ना, 0 - 3 आपको ये पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट कितना 3 0, यानी यहीं से ही जा रहा है, 3 0 से ही जा रहा है, एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, ये लाइन आपकी ये होगी ना। इस तरह से दो लाइनें आपको मिलती हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, प्रच्छेदी रेखाएं हैं। प्रच्छेदी रेखाएं माने ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। इनको देखते इनको हम लोग लिख देते हैं, पहली जो लाइन आपकी है 2x - y इक्वल टू कितना है 6, और दूसरी रेखा कितना है x - y इक्वल टू कितना है 3, x - y इक्वल टू 3 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, ठीक। फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला, देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं ना, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, फिर कुछ एग्जांपल और बताते हैं बुक से, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। देखिए अगर आप क्या करते हो, चीजों को समझ जाते हो, चीजों को अगर आप समझ जाते हो तो सवाल लगाना बहुत इजी हो जाएगा। वास्तव में कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते, एग्जाम्पल देखे सवाल लगाए, लेकिन जब थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल से हट के सवाल आता है तो वहीं पे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं आता उनको। तो आप अगर सही से क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, समझने के बाद जब सवालों को लगाएंगे तो हर तरह के सवाल आपको आते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है x + 3y इक्वल टू, मान लो लिखा है 3 लिखा है ना, एक क्वेश्चन ये है। फिर है 2x + 6y इक्वल टू लिखा गया है 6 लिखा है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का ग्राफ हमको बनाना है ना। वो रेखा प्रच्छेदी थी क्योंकि दोनों क्या कर रही थी, काट रही थी। अब यहां पे देखते हैं रेखाएं कैसी होंगी। इसमें समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू कितना रखेंगे 0, ये 0 हो गया। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इसलिए 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3 इक्वल टू कितना आ गया 1। पॉइंट क्या मिला आपको, एक बिंदु आपको यहां मिल गया, क्या मिला, एक तो 0 मिला, एक 1 मिला, यानी x का वैल्यू 0 और ये कहां है 1 है, एक बिंदु यहां पे आपको मिला। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इसी में पहले x इक्वल टू 0 रखे, जब हम लोग क्या कर देंगे y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू जब 0 इसमें रखते हैं हम लोग, y इक्वल टू जब 0 रख देते हैं तो देखो अब ये 0 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मिलेगा, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, 3 और 0, एक ये मिला।
फिर क्या करते हैं इक्वेशन 2 में ना, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, इसमें जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू कितना रखेंगे 0, जब x इक्वल टू 0 ये पूरा 0 हो गया, 6y इक्वल टू कितना होगा 6, इसलिए 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/6 इक्वल टू कितना आएगा 1। तो पॉइंट क्या मिला, यहां पे भी एक बिंदु मिला, कौन सा मिला, ये हो गया आपको कितना, x का वैल्यू 0, तो 0 मिला और क्या मिला 1 मिला, 0 1 मिल गया, एक बिंदु यहां पे मिला। फिर इसमें जब y इक्वल टू 0 रखते हैं, जब y इक्वल टू कितना रखते हैं 0, जब इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू कितना आया 3। तो यहां पे पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, बिंदु मिल गया आपको 3 और 0, x का वैल्यू पहले लिखेंगे इस तरह से। अब देखो क्या देख रहे हैं यहां पे कि जिन बिंदुओं से ये रेखा जा रही है, 0 1 से जा रही है 3 0 से, उन्हीं बिंदुओं से ये भी रेखा जा रही है 0 1 और 3 0, उन्हीं बिंदुओं से ये भी जा रही है। देखिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो गया, इधर भी 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होगा ना। देखते हैं पहली जो रेखा 0 1 से जा रही है, x का वैल्यू 0 यानी y एक्स पे होगी, तो 0 1 पॉइंट आपको ये मिलेगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 1, फिर कितना 3 0 है, 3 0 माने ये वाला पॉइंट, y का वैल्यू 0 है यानी x एक्स पे 3 और 0, इन पॉइंट से एक रेखा ये गई, और जो दूसरी रेखा होगी आपकी, दूसरी रेखा भी क्या होगी इसी पॉइंट से जाएगी, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तब इनको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं ना, इनको कहते हैं संपाती, यानी रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी, बात समझ जाएंगे ना, रेखाएं संपाती होंगी। पहली अवस्था में क्या था, रेखाएं क्या प्रच्छेदी थी, यानी वो क्या कर रही थी बाइसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी रेखाएं, तो उनको हम लोग प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए चीजों को आप समझने की कोशिश करना, चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो सवाल अपने आप से ही आपको आते जाएंगे ना, सवाल आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, चीजों को समझना बड़ी बात होती है। समझो अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो अपर क्लास में भी आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे देखो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको हम लोग चेंज कर देते हैं ना, इनको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मान लिया यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए इन पे हम लोग क्या करते हैं 12 लिख देते हैं। 12 लिखने के बाद अब इनको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, जब x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3y इक्वल टू कितना होगा 3, तो यहां पे हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 3, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये पॉइंट यहां पे मिला, कौन सा बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया आपको 0 और 3 मिला, ठीक। जब इसमें y का वैल्यू 0 रखते हैं, जब y इक्वल टू 0, ये पहली चीज तो जो पहली बार मिली थी वही चीज इसमें भी मिलेगी। जो y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 0, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको 0 कर दिया तो x इक्वल टू 3 मिलेगा, 3। यहां पे एक बिंदु आपको मिल जाएगा, कौन सा, एक बिंदु मिलेगा 0, सॉरी पहले x को लिखेंगे 3 और 0, इस तरह से मिला आपको ना। अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू कितना रखेंगे 0, जब x का वैल्यू यहां 0 रखे तो ये 0 हो गया, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 12, 6y इक्वल टू हो जाएगा 12,
इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 दूना 12, y का वैल्यू 2 आया। यहाँ पे एक बिंदु आपको मिला, कौन सा, एक बिंदु मिल गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो 0 मिला और 2 मिला। एक बिंदु आपको यहां मिला। फिर क्या करते हैं, जब इसमें y इक्वल टू 0 रखे, पहले अवस्था में हम लोग x इक्वल टू 0 रखे, जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब y इक्वल टू कितना रखेंगे 0, जब ये 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 12, इसलिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, बराबर कितना आएगा 6। तो यहां पे कौन सा बिंदु आपको मिला, यहां पे आपको बिंदु मिल गया, क्या बिंदु मिल गया, पहले x का वैल्यू मिला 6, ये मिल गया आपको 6 और 0 मिला ना। अब इसको हल करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ में क्या मिलेगा आपको। यहां पे देखिए क्या होगा, पहली रेखा के लिए हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ना, लिख देते हैं नंबरों को 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से नंबरों को हम लोग लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, पहले देखो जब x का वैल्यू कितना है 0 है, x का वैल्यू 0 कहां होता है, y x पे होता है, नहीं तो 0 3 को हम लोग शो करते हैं, y x पे 0 3, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, 0 मिलेगा और 3 मिलेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा 3 और 0 है, अब की बार y का वैल्यू 0 है, x एक्स पे मिलेगा, तो 3 और 0 है, 1 2 3, 3 और 0 आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, 3 मिलेगा और 0 मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एक रेखा जो होगी आपकी यहां से इन बिंदुओं से होकर जाएगी, एक रेखा तो ऐसे निकल गई ना, ये वाली हो गई। आप चाहो तो रेखा का समीकरण लिख दो, x + 3y = 3, ये रेखा हो जाएगी x + 3y = कितना हो जाएगा 3। और दूसरी रेखा को देखते हैं, ये कहां कहां जा रही है, 0 2 से जा रही है, यानी x का वैल्यू 0 तो y x पे है 2 है, 0 2, ये पॉइंट आपको मिलेगा 0 और 2, ये हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा, एक पॉइंट ये मिला। उसके बाद दूसरी रेखा कहां जा रही है, 6 0 जा रही है, 6 0 0, यानी y का वैल्यू 0 है, x अक्ष पे होगी ये हो जाएगी कितनी आपकी, हो जाएगी 6 और 0। अब देखो दूसरी रेखा कहां जा रही है आपकी, दूसरी रेखा कहां से जा रही है, दूसरी रेखा जा रही है 6 0 0 2, 6 3 12 2 6 12, सही तो है, 1 2, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। जब x का वैल्यू आप 0 रखे तो 6y = 12, y = हो जाएगा 12/6, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो वो बिंदु होगा 0 और 2। जब y का वैल्यू आप 0 रखे तो 2x = 12, x = 6, बिंदु क्या मिला 6 0। ये रेखाएं भी प्रच्छेदी हो जा रही हैं, कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। देखो अब ये रेखाएं क्या होंगी, अगर इनको हम लोग मिला रहे हैं, ये रेखाएं भी क्या बन जाएगी आपकी, प्रच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। इस तरह से देखो ये रेखाएं भी क्या होंगी, प्रच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी ना, जबकि कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है हमको। देखो पहला तो 0 3 है और 3 0 है, वहां से गई। दूसरी हो गई आपकी, दूसरी आपकी क्या हो गई, जब x = 0 रखे तो 6y = 12, y = हो जाएगा 2। जब y = हम लोग 0 रखे तो 2x = 12, x = 12/2, 6 आया नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं
तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है ना। रेखाओं का क्या करोगे आप, अरे समीकरणों का क्या करेंगे आप, ज्यामितीय रूप में निरूपण इस तरह से करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा ना। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, इसका एक्सरसाइज एक है, एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं कितने सवाल हैं। इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। देखो हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है, इसका एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक से आप देखिएगा। एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज की लिखी है, एक्सरसाइज में क्या दिया है 3.1 में ना, 3.1 देखते हैं क्या है। सेम इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लगाओगे, पहला और दूसरा, पहला दूसरा हम बताते हैं, तीसरा आप खुद से ट्राई करोगे। लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ये है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय, पहले इसका समीकरण बना देना है, उसके बाद क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप में लिख देना है ना। चलो ठीक है। तो इसमें कौन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुलना किससे किया जा रहा है? पुत्री की आयु से। जब तुलना पुत्री की आयु से किया जा रहा है तो हम लोग पुत्री की आयु को मान लेते हैं ना। मानते हैं, माना पुत्री की आयु कितनी है, माना पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। समझ में आया? मान लेते हैं पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व, तो देखो लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी मान लेते हैं, आफ्ताब की आयु मान लेते हैं y है, तथा आफ्ताब, किसी को x मानो किसी को y मानो, फर्क नहीं पड़ता है ना। तथा आफ्ताब की आयु, तथा आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमको 2 चर में बनाना है ना, y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। देखिए आज अगर मान लीजिए हमारी उम्र कितनी है, 40 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 40 में से 7 क्या करेंगे, घटाएंगे ना। तो ऐसे ही आज मान लीजिए पुत्री की आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, आयु कितनी हो जाएगी, बराबर x माइनस कितना होगा, 7। आफ्ताब की आयु कितनी होगी, आफ्ताब की आयु कितनी होगी, आफ्ताब की आयु नो, आफ्ताब की आयु कब, 7 वर्ष पहले। आज इस y वर्ष का है तो y माइनस कितना हो जाएगा, 7। फिर कै वर्ष बाद कहा गया है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ध्यान दो इसको। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु, आज मान लो 40 के हैं, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3। ऐसे आज ये x वर्ष की है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आयु बराबर हो जाएगा, उसमें भी जुड़ जाएगा 3 वर्ष, y प्लस 3। पहले इन डाटा को हम लोग लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, नहीं 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, y माइनस 7।
और पृथ्वी की कितनी थी, x माइनस 7, इसका 7 गुनी आयु का था। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा, देखो जो आप 7 वर्ष पूर्व जो इसकी आयु थी, अवतार की आयु थी कितनी थी, y माइनस 7, तो y माइनस 7 जो अवतार की आयु जो थी वो पृथ्वी के आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। 7 गुणे x माइनस कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करो इसमें तो 7x माइनस 49, और ये हो जाएगा y माइनस 7। इनको हम लोग क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं, या तो इसको इधर ले आओ, देखो 49 को इधर ले आओ और y को उधर ले आओ, तो हो जाएगा 7x और माइनस कितना हो जाएगा y, 49 इधर आएगा तो 49 और माइनस 7 पहले से था, तो जब हम लोग 49 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 42 बचेगा, बराबर जाएगा 7x माइनस y। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, तो 7x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। एक इक्वेशन तो आपको ये बना, ठीक। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, ये तो प्रथम शर्तानुसार था, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद लिखा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय करूंगा। 3 वर्ष बाद आपताप की आयु कितनी है, y प्लस 3। आपताप कह रहा है कि जो मेरी उम्र होगी y प्लस 3 जो होगी वो तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, x प्लस 3 की 3 गुनी हो जाएगी। तो y प्लस 3 इक्वल टू जाएगा 3x और प्लस 3 3 जा 9, 3 3 का 9, y को उधर ले आओ इसको इधर ले आओ, तो 3 माइनस 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस वाई, या इसको हम लोग लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 9 घटाओ माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा आपको ना, ये इक्वेशन नंबर क्या था 1 था। अब 2 इक्वेशन हमको मिल गए, जब इक्वेशन मिल गए इनको देखो क्या कहा गया है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो हो गया, ये आपको क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप में लाना है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 42। जब x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 0, जब x इक्वल टू 0 रखोगे ये 0 हो गया तो माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, नहीं माइनस 42 होगा। बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिल गया आपको x का वैल्यू कितना मिला 0 और y का वैल्यू कितना मिला माइनस 42, इतना मिल गया आपको, एक बिंदु मिला। जब y इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखा तो ये 0 हो गया, 7x इक्वल टू हो जाएगा 42, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, इसलिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 42 बटा कितना 7, 7 छक्का 42, कितना आया 6। एक बिंदु आपको यहां मिल गया, कौन सा बिंदु मिला x का वैल्यू कितना मिला 6 और y का वैल्यू कितना मिला 0, ये आपको मिल गया 6 0 मिला, ठीक 6 0 मिल गया आपको ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हल करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 2 से देखेंगे, नहीं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या आपका बनेगा, समीकरण 2 से हो जाएगा 2 में जब x इक्वल टू 0 रखोगे, जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग 0 रखेंगे, तो किसमें सॉरी इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 6, इसलिए माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 होगा। ये पॉइंट आपको मिल गया ना।
एक बिंदु ये मिला, क्या मिला, दूसरे समीकरण के लिए मिला, बिंदु मिल गया यहाँ पे, x को पहले लिखेंगे 0, y को कितना 6। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं ना, इसमें सॉरी, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू 0, y का वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -6, इसलिए कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू -6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू -6, तो -6 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आएगा -2। एक बिंदु आपको यहां मिला, बिंदु मिल गया कितना, x को पहले लिखेंगे -2 और कितना 0। अब देखिए हम सबको मिटाते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ यहां पे बनाते हैं, हमको बिंदु खाली चाहिए, देखो बिंदु यहां, बिंदु यहां, 4 बिंदु मिल गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदुओं को छोड़ के अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष को शो कर देंगे ना, शो किए इनको, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष हो जाएगा। पहले इस रेखा को हम लोग शो करते हैं, x का वैल्यू कितना, देखो -42 तक गया है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो इस पे पैमाना लेना पड़ेगा ना, मेजरमेंट हमको हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 42 तक गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को भी चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, कितने कितने का लेंगे, 5 का लेते हैं ना, -42 गया y का वैल्यू, 5 का लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 15, 20, 25, 30 ना, इस पे ज्यादा दूर हमको नहीं जाना है। x का वैल्यू लंबा नहीं गया है, y का वैल्यू लंबा गया है, इस पे ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो हो जाएगा -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45 हो जाएगा ना। ऐसे इधर ले लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5 ना, डिस्टेंस को थोड़ा कम कम लेंगे, बराबर लेंगे, तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 ना। यस देखो माइनस में क्या, हाँ गया है, तो हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -10 तक, इतना लेते हैं ना। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु को हम लोग शो करते हैं, 0, -42, y का, x का वैल्यू 0, y x पे होगा, तो -42, अब 40 और 45 के बीच में 42 -42 आएगा, हम लोग अंदाज से ऐसे करते हैं, आधा अगर हम लोग करेंगे तो 42.5 होगा, तो ये यहां पे कर देते हैं, अंदाज से करेंगे, ग्राफ पेपर पे आपको वो लाइनें बनी होती है, उनको गिन लेंगे हम लोग, उस पर आ जाएगा आपको, ये जाएगा 0 और -42, ये पॉइंट आपको ये मिला। इस पॉइंट को हम लोग नाम भी लिख देते हैं, पॉइंट ए है। दूसरा हो जाएगा 6 और 0, 6 और 0, x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, x अक्ष पे होगा, तो 5 है, यहाँ पे इसका आधा होगा, यहीं पे कहीं बीच में आपको आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 0, ये आपको बिंदु बनेगा 6 और 0 बनेगा। इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, एक रेखा जो आपकी होगी ये जाएगी, देखो एक रेखा क्या होगी, ग्राफ इसको आप क्या करेंगे, इन पर्ची से खींचेंगे, सही खिंचाएगा ना, ऐसे बनेगा, एक रेखा आपका ये बना, हमारा रेखा टेढ़ा हो गया, आप रेखा सीधा बनाएंगे। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 0, 6, ये वाला बिंदु कितना है 0, 6, x का वैल्यू 0, y x पे होगा, 0, 6, यानी ये पॉइंट आपको बनेगा 0 और 6 बनेगा। ये पॉइंट C हम लोग ले लेते हैं, C। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 और 0, -2 है, -5 है, -2 यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो -2 हो जाएगा और 0, ये पॉइंट क्या बनेगा आपका C, -2, 0। अब देखो एक रेखा क्या होगी, यहाँ पे भी जाएगी, ऐसे जाएगी, ये रेखा सीधे बढ़ा दीजिएगा और ये रेखा सीधे जाएगी ना, कहीं पे रेखाएं क्या करेंगी, प्रच्छेद करेंगी, जहां पे प्रच्छेद करेंगी वहां पे आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। जो x का वैल्यू होगा वो किसकी उम्र होगी, पुत्री की, और जो y का वैल्यू होगा वो किसका उम्र होगा, पिता का होगा ना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। 2 हम बताते हैं, थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करोगे ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं किताब में। किताब को सामने रखे रहिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 3 बल्ला 6 गेंद का मूल्य कितना? 3900। हम लोग एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य x, का मूल्य x रुपया है ना, x रुपया है, तथा एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना है? गेंद का मूल्य y रुपया है, y रुपया है ना। चलो ठीक है, y रुपया है। तो 3 गेंद और 3 बल्ला और देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना। एक बल्ले का x, 3 बल्ले का 3x। तो यहां पे हो जाएगा, इसलिए प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या आपका हो जाएगा? कै बल्ला? 3 बल्ला। 3 बल्ले का मूल्य कितना? 3x। कै गेंद है? 6 गेंद है। एक गेंद का y, 6 गेंद का 6y। 6y बराबर कितना है? 4500 रुपया है ना। 4500। देखिए 3 से ये तीनों कट जाएंगे, 3 से भाग कर दो। तो 3 से जब भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2y इक्वल टू 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, 1300। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका इक्वेशन 1 बनेगा। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्त में क्या कहा जा रहा है? उसी तरह का एक गेंद खरीदा, एक बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया, प्लस क्या गेंद? 3 गेंद खरीदा, 1300 रुपया दिया है। 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे, कुछ भी कटने वाला नहीं है। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ का निर्माण करेंगे। ज्यामितीय रूप में इसको शो करते हैं। तो बीजगणितीय रूप में शो हो गया नहीं, अगर बीजगणितीय रूप में खाली कहा गया होता ये शो आपका हो गया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे? हल करेंगे। दोनों इक्वेशनों को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं ना। तो देखते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से जब x का वैल्यू कितना रखेंगे? 0। जब x का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1300 बटा 2, काट दो, 2 6 12, 1 बचा 10 हुआ, 2 25 10, 650। बिंदु क्या आपको मिला? बिंदु को लिख देंगे हम लोग। x का मान कितना निकला है? 0, और ये कितना लिखना है? 650। एक बिंदु ये मिला। जब इसी समीकरण में इक्वेशन 1 में ही y का वैल्यू 0 रखोगे, जब y इक्वल टू 0, जब इसमें y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया? 1300। यहां हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1300। ठीक, ये x का वैल्यू आपको 1300 आया, 1300 आ गया। तो देखते हैं बिंदु यहां पे क्या बनेगा? बिंदु यहां पे हो जाएगा आपका बिंदु, ये हो जाएगा पहले x का वैल्यू 1300 और कितना हो जाएगा? 0। इसी समीकरण में जब y का वैल्यू 0 रखोगे, सॉरी दोस्त हो गया, समीकरण एक अच्छा हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्या किए हैं? जब y का वैल्यू आप 0 रखोगे,
कंफ्यूजन नहीं, जब y का वैल्यू 0 रखो तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1300 आया। अब इस समीकरण में हम लोग चलते समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये x 0 रखे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस देखो 3y इक्वल टू हो जाएगा 3y इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 बटा 3, काट दो इसको, काटोगे तो हो जाएगा 3 चौक के 12, 1 हुआ 10 हुआ 3 त्रिक का 9, 1 बचा 10 हुआ 3 त्रिक का 9, ये लगभग 433.3 आएगा, इतना आएगा। तो यहां पे बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु मिल गया आपको, बिंदु क्या मिल गया आपको, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 433.3। आप इसको ऐसा पॉइंट भी मान सकते हैं, x का वैल्यू 0 न माने कुछ और ले लीजिए जिससे वो क्या हो 3 से कट जाए ना, तो ऐसा भी मान सकते थे, थोड़ा छोटा हो जाता है आपको, ये पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम लोग फिलहाल ऐसा ही मान के चलते हैं, अगर तो देखते हैं क्या होगा, बिंदुओं को छोड़कर शेष को मिटा देते हैं हम लोग, देखिए बिंदुओं को छोड़कर शेष को मिटाते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आप ऐसे कर लें तो हमारे ख्याल से बेटर हो जाएगा। देखो इक्वेशन में मिटा दिया, चलो ठीक है ऐसे रहने दो, ऐसे में भी वही होगा वैसे में भी वही होगा, ये पॉइंट हम हटाना चाह रहे थे ना। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 650 और 433 तक जाना है, वो 1300 तक जाना है, ये 1300 तक जाना है। ओहो, इसमें तो खाली x का वैल्यू रखा गया, y का वैल्यू निकला, y का वैल्यू तो घटवा निकले। समीकरण क्या बना था, दूसरा वाला समीकरण आपका बन गया था x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 ना, यही था समीकरण नंबर 2, यही था। अब इसको हम सही ही कर देते हैं, नहीं दशमलव हम हटा देते हैं। देखो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 100 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस, यहां देखो 100 हो गया 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1300, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 1300 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा 1200, इसलिए y इक्वल टू आपका आ जाएगा 1200 और बटा कितना हो जाएगा 3 चौका 12, कितना आ गया आपका 400। बिंदु क्या मिल गया आपको, बिंदु मिल गया, x का मान कितना निकला 100 मिल गया और y का कितना निकला 400। चलो ठीक है, इस तरह से होना ना। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अगर y का वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, जब y का वैल्यू कितना रखते हैं 0, जब y का वैल्यू 0, जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू पूर्णांक में आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। समझ में आया। बिंदु यहां पे क्या बनेगा आपका, यहां पे आपका बिंदु बन जाएगा 1300 और प्लस 1300 और कितना हो जाएगा 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं, x हमको 1300 ले जाना है, x को 1300 ले जाना, y को लंबा नहीं ले जाना, तो 100 का लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 100, 200, 300, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1300 हो जाएगा ना। लास्ट वाला हम डिजिट लिख देते हैं, 1300 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, y पे कितना जाना हमको, y पे जाना मैक्सिमम कितना जाना 650, y पे हमको 650 तक जाना है ना, तो y पे चलते हैं 700 तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। हम लोग को माइनस में नहीं चलना, माइनस में नहीं खींचते हैं हम, तो पहला क्या हो जाएगा 0 और 650, x का वैल्यू 0 तो इस पे होगा, y इस पे होगा 650, 100 200 300 400 500 600, तो 650 इसके मिडिल में आएगा, ये बन जाएगा 0 और 650 बनेगा, 0 और 650 बन जाएगा।
फिर दूसरा पॉइंट क्या मिला है 1300 और 0, यक्स का वैल्यू 1300, ये पॉइंट आपको बन जाएगा 1300 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जो रेखा जा रही है, पहली रेखा जो जा रही है यहां से जा रही है ऐसे, ये पहली रेखा आपकी हो गई, पहली रेखा आपकी ये बन गई। फिर दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे 100 और 400, 100 यक्स पे कितना है 100, इस पे 100 है, 100 ये होगा 400, 100 और 400, वाई पे कितना 400, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 100 और 400 बिंदु। अच्छा हमको देखना नहीं, तो 400 ये होगा। यहां पे देखिए ना तो x का वैल्यू 0 है ना, तो y का वैल्यू 0 है, यानी x पे 100 y पे 400, ये दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे वहीं पे ये बिंदु पाया जाएगा, मिलेगा आपको नहीं। देखिए ग्राफ पेपर में आपके बना रहता है, ये बिंदु आपको हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 100, y का वैल्यू कितना है 400 है, 400, 100 और 400। दूसरा बिंदु कितना है 1300 और 0, यानी दूसरा बिंदु यही होगा। यानी जो दूसरी रेखा आपकी होगी वो क्या होगी, यहां से जाएगी और यहां से जाएगी, दूसरी रेखा आपकी इस तरह से जाएगी ऐसे, दूसरी रेखा आपकी इस तरह से चली गई, ये चली गई ना। ये दोनों प्रक्षेप कहां कर रही है 1300 पे कर रही है ना, यानी जब प्रक्षेप कर रही हैं यहाँ पे 1300 पे कर रही हैं, तो जो यक्स का वैल्यू आपको आएगा 1300 आएगा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से अभी आपको यक्स और वाई का वैल्यू तो फाइंड नहीं करना था, ग्राफ आपके खाली बनाना था, ज्यामितीय रूप में इसको क्या करना था, निरूपित करना था। तो ये आपका क्या हुआ, 2 सवाल कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या करोगे, आप खुद से करोगे ना। तीसरा क्वेश्चन आप डू योर सेल्फ, अपने आप से करोगे, डू योर सेल्फ, अपने आप से इसको करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थोड़ा सा वीडियो देखो लेंदी है, वीडियो लेंदी है, लेकिन क्या करना है आपको, चीजों को क्लियर करना है, क्लियर एड करना है, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका फंडा क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग चालू करते हैं कक्षा 10 का 2 चर में रैखिक समीकरण। 2 चर में रैखिक समीकरण को थोड़ा सा बढ़िया सा देखेंगे। अगर आप इसका बेस थोड़ा समझ जाएंगे तो बाकी सवालों को लगाने में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या होता है, जैसे देख लें हम लोग कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, चर आता है। 9th क्लास में आप पढ़े थे। चर क्या होता है, चर कौन सी राशियां होती हैं? चर माने चर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर जिनका मान क्या होगा, बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपको यक्स लिखा गया है, वाई लिखा गया है, ये सब राशियां क्या कहलाती हैं, चर होती है ना। चर इनका मान क्या होता है, अलग अलग आता है, अलग अलग समीकरणों में अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए आप x+3 ले लें, तो x+3 इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करें 1 रखते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस कितना आएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये x का वैल्यू आपका आ जाता है ना। x का वैल्यू ये आएगा। अगर मान लो x-3 इक्वल टू 1 हम लोग लेते हैं, अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1+3 इक्वल टू कितना आएगा 4। देखिए x की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। x के मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए x को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं ना। ये चर होता है। अब द्विचर माने क्या हो गया, एक चर तो ये हुआ, एक चर ये हुआ। ये सब क्या, अगर 2 चर में कोई समीकरण लिखा जाएगा तो उसे हम लोग द्विचर में समीकरण बोलते हैं, 2 चर में समीकरण बोलते हैं ना। 3 चर में भी समीकरण होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। 3 चर में समीकरण होता है, हमको खाली क्या देखना है, केवल 2 चर में समीकरण देखना है। अब द्विचर में हमको क्या देखना है, रैखिक समीकरण देखना है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, कक्षा 9th में आप लोग पढ़े थे। रैखिक समीकरण क्या होता है ना, रैखिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, यह ऐसा समीकरण होता है, ऐसा बीजगणितीय समीकरण होता है जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। जिसमें चर की घात 1 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं।
चर की घात इसमें कितनी होती है? 1। चर की घात कितनी होगी? 1 होती है, घात 1 होती है। उसे हम लोग क्या कह देंगे? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लो ये लिखा है 3 + x इक्वल टू कितना लिखा? 1। तो ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें चर की घात कितनी है? 1 है। अगर मान लो 3 + x² + x इक्वल टू 1 लिखा है, इसमें चर की घात मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। ये 2 चर में रैखिक समीकरण होता है। अब हमको सॉरी ये क्या होता है, इसको क्या घात कितनी है? 2 है। जब इसकी घात 2 है तो ये क्या होगा? रैखिक समीकरण नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इसको। इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघातीय समीकरण हो जाता है। हमको क्या देखना है? जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? 1 हो। अब ये तो हो गया एक चर में रैखिक समीकरण हुआ। 2 चर में अगर रैखिक समीकरण कहा जाएगा 3x + 2y इक्वल टू मान लो 1 लिखा गया है। इसमें 2 चर हैं, एक x है, एक y है। 2 चर है तो 2 चर में रैखिक समीकरण माने इसकी भी घात कितनी है? इसकी भी घात कितनी है? 1 1 है ना। दोनों की घातें कितनी है? 1 1 है। इसलिए 2 चर में क्या होगा? रैखिक समीकरण होता है। तो जब कोई समीकरण, जब कोई बीजगणितीय समीकरण इस प्रकार से लिखा गया हो, उसमें चर की घातें कितनी हो? 1 हो और उसमें 2 चर हो, 2 चर हो, तो ऐसे रैखिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? द्विचर में रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर रैखिक युग्म पूछा जाता है, रैखिक समीकरण युग्म पूछा जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। समीकरण युग्म, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, 2 जहां पे रहे ना। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? ऐसा जब क्या होते हैं, 2 रैखिक समीकरण लिखे गए रहते हैं ना। जब 2 रैखिक समीकरण लिखे गए रहते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3x + 2y इक्वल टू 1 लिखा है, एक समीकरण ये हो गया। फिर x - 3y इक्वल टू कितना लिखा है? 2। ये देखो इसमें क्या हो? 2 समीकरण है और 2 चर में है और सब रैखिक है, सबकी घातें कितनी है? 1 है। इसको हम लोग बोल देते हैं रैखिक युग्म समीकरण बोल देते हैं ना। रैखिक युग्म का समीकरण ये होता है। तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या चीज आता है, आपसे ये पूछा जाता है, जैसे आप लोग क्या पढ़े थे, 9th में पढ़ा गया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, या इसको बोलते हैं ज्यामितीय रूप में लिखिए। नहीं, रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप, का ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप माने क्या हो गया? इसको x अक्ष और y अक्ष पे इसको क्या करना है? शो कर देना हमको। तो इसको x अक्ष और y अक्ष पे शो करना है। तो देखते हैं कैसे। हम लोग 9th में देखे थे, यहां पे भी देख लेते हैं। x + 2y इक्वल टू मान लो लिखा है 4। अब इसको क्या करना है हमको? ग्राफ में बताना है, ग्राफ पे बताना है। तो ग्राफी जब इसको हम लोग निरूपण करेंगे तो ही ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा ना। तो कैसे इसको हम लोग करते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए थे, वहां पे आपको याद होगा, पहले हम लोग क्या किए थे? x इक्वल टू कितना रखे थे? 0। x इक्वल टू 0 रखने पर हम लोग 2 बिंदु प्राप्त करते हैं ना। ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु लेके आते हैं। x y जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 यहाँ पे हो जाएगा +2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/2 होगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो y का एक वैल्यू कितना आया? 2 आया। जब y इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? 0 रखेंगे। जब y इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो x + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो जब हम लोग y का 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यहाँ पे देखो हमको 2 पॉइंट मिले। आप चाहो तो इसको साड़ी के रूप में, जैसे आपके बुक में बनाया गया है, साड़ी के रूप में इसको बना सकते हैं ना। यहाँ पे आप x कर दो और जो y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x उधर जाएगा, 4 - x/2 देखो गुणा में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा ना। पक्षांतर करके हम लोग लिख देंगे इस तरह से। जब x का वैल्यू हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू 2 आया है। जब हम लोग क्या किए? y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है? 4 आया है।
ये पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इस तरह से। जब ये पॉइंट लिख लिया तो इनका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे देखिए इसको हम लोग कैसे शो करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर कौन होता है, माइनस वाई होता है। याद कीजिए नाइन्थ में चीजों को आप लोगों ने किया था। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंटों को इस पे शो करना है। हम लोग कुछ कुछ दूरी पे पॉइंटों को ले लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाता है। ये आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। इधर भी हम लोग ले लेंगे 1, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस चलेंगे ना, इस तरह से होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x का 0 और x का मान 0 और y का मान 2 देखते हैं ना। तो 0 और 2 कहां पे होगा, x का मान 0। देखो x का मान 0 कहां होता है, y अक्ष पे होता है, और y का मान 0 कहां होता है, x अक्ष पे होता है। तो जब ये पॉइंट देखो 0, x का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी कहां होगा पॉइंट, y अक्ष पे होगा। बात समझ में आ रहा ना, जब x का वैल्यू 0 है तो कहां होगा, y अक्ष पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 2, यानी y पे कितना देखना है, 2, y पे 2, तो हो जाएगा 0 और 2 पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 0, तो यानी जब आपकी y 0 है तो y 0 कहां होता है, x अक्ष पे होता है। देखिए x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, y अक्ष पे x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखेंगे, पूरे y अक्ष पे x का वैल्यू क्या होगा, 0, और पूरे x अक्ष पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब ये जो पॉइंट आप दो x का, जब हम y का वैल्यू 0 लिए यानी x अक्ष पे आएंगे, x पे कितना चलना है, 4 चलना है, 4 यहां पे हो जाएगा। ये बिंदु x का वैल्यू तो 4 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग जो रेखा खींचेंगे, यही इस रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण हो जाता है। इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो आशा है कि बातें ये समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ की हैं, 9th की हैं। अब हम लोग देखते हैं, अगर रैखिक समीकरण युग्म दिया है तब उनका हम लोग ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे ना। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, रैखिक समीकरण युग्म पहले हम लोग बना लेते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म मान लो लिखा गया है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म अगर मान लो कोई लिखा है, जोड़ा में है ये, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है ना। एक तो ये लिखा है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा है ना, 3 लिखा है। कहा जाए ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो या ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं, इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख देते हैं। पहले इक्वेशन से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू, जब हम लोग क्या करते हैं, 0 रखते हैं। जब x इक्वल टू कितना होगा, 0, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 6। ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला, कौन सा पॉइंट मिला, x का वैल्यू कितना है, 0, और y का वैल्यू कितना, -6। आप यहाँ पे एक बिंदु लिख सकते हैं, यानी कि रेखा पे एक बिंदु मिला, रैखिक समीकरण पे एक बिंदु मिला, वो रेखा बनती है, रेखा पे एक बिंदु कौन सा हो गया, 0 और -6, 0 बना और -6 बना, एक बिंदु पे मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 0 रखते हैं। जब y को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इसको जब कट करेंगे 3, तो यहां से देखो बिंदु हमको क्या मिल गया, यहां से एक बिंदु और मिला। वो बिंदु कितना मिला आपको, 0, x, पहले x को लिखते हैं, भुज को लिखते हैं, जो x होता है पहले लिखा जाता है, तो 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 0।
तो चलो ठीक है, ये तो हमको समीकरण 1 से मिल गया। फिर समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से देखिए, जब समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, समीकरण 2 को जब लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, जब क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब x का वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 3। तो y इक्वल टू, देखो माइनस उधर जाएगा तो देखिए जो माइनस है माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ये ना। ये बात समझ में आता है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा नहीं माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दरअसल ये होता कैसे है, ये होता है ऐसे, -1 y इक्वल टू कितना होगा 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/-1, ये माइनस का होगा ऊपर चला जाता है तो -3, y का वैल्यू -3 आ जाएगा। बिंदु यहां पे मिलेगा, कौन सा बिंदु मिल जाएगा आपका, बिंदु मिल जाएगा, पहले x को रखेंगे 0 और y का वैल्यू -3। इस तरह से पॉइंट यहां पे आपको मिला। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग, देखो फिर क्या करते हैं इसमें, एक मिनट, देखो हम लोग क्या करते हैं फिर, जब हम लोग इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे, जब y इक्वल टू 0 है, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देखो यहां जब 0 हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बिंदु आपको एक और मिल जाएगा, बिंदु मिलेगा कौन सा, x इक्वल टू 3 और y का वैल्यू 0। अब इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे इनको। दो रेखाएं हमको मिली हैं, पहली रेखा ये हुई, दूसरी रेखा का डाटा ये हुआ। तो पहली रेखा को शो करना होगा तो हम लोग को देखो अभी बताया हूं कि y अक्ष पे x का वैल्यू 0, x अक्ष पे y का वैल्यू कितना होता है 0। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 है तो y ये बिंदु कहां होगा, y अक्ष पे होगा, और कहां होगा माइनस में होगा, माइनस में। देखिए इस तरह से होगा ना, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर भी हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 ना, ऐसे इधर चला जाएगा -1 -2, इधर हो जाएगा -3। इस तरह से हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे बना लेते हैं ना। अब देखो देखते क्या है, अब 0 माइनस 6 को उनको शो करना है, x का वैल्यू 0 यानी y अक्ष पे कहीं कहीं होगा ना। तो देखो y पे कितना -6 है, तो -6 यानी 0.82 यहां पे मिला आपको। देखो y का वैल्यू -6 है और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और -6, ये पॉइंट आपको बनेगा। दूसरा पॉइंट कितना है इसमें, दूसरा पॉइंट आपको है 3 और 0, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट कहां, देखो y का वैल्यू 0 है, कहां होगा x अक्ष पे होगा, तो यहां पे x अक्ष पे यानी पे देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है, इधर को होगा, ये प्लस x होता है ना, ध्यान है ना इसको, ये प्लस y होता है, ये माइनस x होता है, ये कौन होता है -y होता है ना। अब देखो 3 और 0 को शो करना तो पॉइंट ये हो जाएगा। तो जो पहली रेखा है आपकी, पहली रेखा है आपकी कहां जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, ऐसे जा रही है, नहीं, ये पहली रेखा आपकी हो गई, पहली रेखा हो गई। इसका जो पॉइंट है, पॉइंट हम लोग इसका इस पॉइंट को लिख देते हैं, कितना ये 3 है और 0 है ना। फिर दूसरी रेखा के लिए देखते हैं, दूसरी रेखा के लिए पॉइंट कौन कौन से हैं। एक बिंदु तो 0 -3 है, x का वैल्यू कितना है 0, जब x का वैल्यू 0 निश्चित ना y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे कितना है -3 है, -3 कितना होगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 और -3 हो जाएगा, इस तरह से ना, 0 -3 आपको ये पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट कितना 3 0, यानी यहीं से ही जा रहा है, 3 0 से ही जा रहा है, एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, ये लाइन आपकी ये होगी ना। इस तरह से दो लाइनें आपको मिलती हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं माने ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। इनको देखते इनको हम लोग लिख देते हैं, पहली जो लाइन आपकी है 2x - y इक्वल टू कितना है 6, और दूसरी रेखा कितना है x - y इक्वल टू कितना है 3, x - y इक्वल टू 3 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, ठीक।
फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला, देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं बुक से, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। देखिए, अगर आप क्या करते हो, चीजों को समझ जाते हो, चीजों को अगर आप समझ जाते हो तो सवाल लगाना बहुत इजी हो जाएगा। वास्तव में कुछ बच्चे क्या होते हैं, सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते, एग्जाम्पल देखे सवाल लगाए, लेकिन जब थोड़ा सा हट के, एग्जाम्पल से हट के सवाल आता है तो वहीं पे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं आता उनको। तो आप अगर सही से क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, समझने के बाद जब सवालों को लगाएंगे तो हर तरह के सवाल आपको आते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है x प्लस 3y इक्वल टू, मान लो लिखा है 3 लिखा है ना, एक क्वेश्चन ये है। फिर है 2x प्लस 6y इक्वल टू लिखा गया है 6 लिखा है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का ग्राफ हमको बनाना है ना। वो रेखा प्रच्छेदी थी क्योंकि दोनों क्या कर रही थी, काट रही थी। अब यहां पे देखते हैं रेखाएं कैसी होंगी। इसमें समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, ये 0 हो गया। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, इसलिए 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो पॉइंट क्या मिला आपको, एक बिंदु आपको यहां मिल गया, क्या मिला, एक तो 0 मिला, एक 1 मिला, यानी x का वैल्यू 0 और ये कहां है, 1 है, एक बिंदु यहां पे आपको मिला। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इसी में पहले x इक्वल टू 0 रखे, जब हम लोग क्या कर देंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू जब 0 इसमें रखते हैं हम लोग, y इक्वल टू जब 0 रख देते हैं तो देखो अब ये 0 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मिलेगा, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, 3, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, 3 और 0, एक ये मिला। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में ना, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, इसमें जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, जब x इक्वल टू 0 ये पूरा 0 हो गया, 6y इक्वल टू कितना होगा, 6, इसलिए 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/6 इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो पॉइंट क्या मिला, यहां पे भी एक बिंदु मिला, कौन सा मिला, ये हो गया आपको कितना, x का वैल्यू 0, तो 0 मिला और क्या मिला, 1 मिला, 0 1 मिल गया, एक बिंदु यहां पे मिला। फिर इसमें जब y इक्वल टू 0 रखते हैं, जब y इक्वल टू कितना रख दें, 0, जब इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू कितना आया, 3। तो यहां पे पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, बिंदु मिल गया आपको 3 और 0, x का वैल्यू पहले लिखेंगे इस तरह से। अब देखो क्या देख रहे हैं यहां पे कि जिन बिंदुओं से ये रेखा जा रही है, 0 1 से जा रही है, 3 0 से, उन्हीं बिंदुओं से ये भी रेखा जा रही है, 0 1 और 3 0, उन्हीं बिंदुओं से ये भी जा रही है। देखिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो गया, इधर भी 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होगा ना। देखते हैं पहली जो रेखा 0 1 से जा रही है, x का वैल्यू 0 यानी y एक्स पे होगी, तो 0 1 पॉइंट आपको ये मिलेगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 1, फिर कितना 3 0 है, 3 0 माने ये वाला पॉइंट, y का वैल्यू 0 है यानी x अक्ष पे 3 और 0, इन पॉइंट से एक रेखा ये गई, और जो दूसरी रेखा होगी आपकी, दूसरी रेखा भी क्या होगी, इसी पॉइंट से जाएगी, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तब इनको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं ना, इनको कहते हैं संपाती, यानी रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी,
संपाती होंगी। बात समझ जाएंगे ना, रेखाएं संपाती होंगी। पहली अवस्था में क्या था, रेखाएं क्या थी, प्रच्छेदी थी, यानी वो क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी रेखाएं, तो उनको हम लोग प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग, संपाती रेखाएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, चीजों को आप समझने की कोशिश करना, चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो सवाल अपने आप से ही आपको आते जाएंगे ना। सवाल आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, चीजों को समझना बड़ी बात होती है। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो अपर क्लास में भी आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे देखो, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको हम लोग चेंज कर देते हैं ना, इनको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मान लिया यहां पे हम लिख देते हैं